हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो, हाउ चॉकलेट कंपनीज आर फूलिंग यू। लेट्स जंप टू इट। लोग एक बार जलेबी खाने को मना कर सकते हैं, रसगुल्ले इमरती में भी नाक मुंह सिकोड़ सकते हैं, लेकिन भैया चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को पसंद आती है। बच्चों को घूस देने से लेकर पप्पू के पास होने तक चॉकलेट बड़े काम की चीज है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें खाया भी नहीं जा सकता, फिर भी लोग सिर्फ इसलिए उसे यूज करते हैं क्योंकि उसमें चॉकलेट फ्लेवर आता है। अरे मेरा मतलब है फेस वॉश, बॉडी क्रीम, डिओड्रेंट जैसी चीजें। बच्चे इसे ट्रीट की तरह खाते हैं और खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए तो ये मिठाई का भी काम करती है। दिवाली के गिफ्ट में तो ऑलमोस्ट ये सोन पापड़ी को रिप्लेस कर चुकी है। मार्केट में तो आजकल डार्क चॉकलेट के भी बड़े चर्चे हैं, लेकिन चॉकलेट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पता चला कि सिर्फ चॉकलेट डार्क नहीं है, इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ ऐसी डार्क बातें हैं जो किसी को भी नहीं पता। CBS News investigation found the cocoa used by candy giant Mars is harvested by impoverished children in Africa. Put your hands up if you work on the cocoa farms. All these students told us they harvest cocoa either before or after school. ये सब देख के अगर आपको ये लग रहा है कि अरे ये तो फॉरेन की प्रॉब्लम है, तो ये जान लो भैया, जिस कोकोआ से चॉकलेट बनती है पूरी दुनिया में 60% सप्लाई 2 अफ्रीकन कंट्रीज से होती है। तो आपके फ्रिज में जो चॉकलेट रखी है शायद वो भी उसी कोकोआ से बनी हो जिसे हार्वेस्ट करने में चाइल्ड लेबर का यूज किया गया था। Dark chocolate, White chocolate, biscuit, Hot chocolate, from sweets to cosmetics, cocoa is everywhere. African children as young as 8 years of age are smuggled across the border and used illegally in the chocolate industry. When you get to farmer household, you will find that some may never even have tasted chocolate. अब बात थोड़ी सी गहरी है, इसलिए पूरा खेल समझना है तो सबसे पहले कोकोआ बीन की प्लांटेशन से लेकर इनकी फैक्ट्री तक की जर्नी समझनी पड़ेगी। कोकोआ के पेड़ को बोलते हैं थियोब्रोमा ककाओ। इसका ग्रीक का मतलब होता है फूड ऑफ द गॉड्स। ये मेनली अमेज़न रेन फॉरेस्ट और साउथ अमेरिकन रीजन से आता है, लेकिन आज दुनिया भर का 80% कोकोआ वेस्ट अफ्रीका और इंडोनेशिया में ही पैदा हो रहा है। ये उगाना कोई आसान काम नहीं है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, बारिश और मिट्टी के कॉम्बिनेशन के बाद इसको उगा सकते हैं। तेज हवा से भी इसको बचाना पड़ता है, इसलिए इसके आसपास बहुत सारे पाम ट्री लगाने पड़ते हैं और इसे छाया भी देनी पड़ती है। ये इतना कमजोर पेड़ है कि इसे बीमारियां और पेस्ट बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं, इसलिए चाय के बागान की तरह बहुत बड़ी एरिया में खेती नहीं हो सकती और कई बार तो इतनी सारी केयर करने के बाद पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इसे लगाना बड़ा रिस्की सौदा है। ऊपर से 4-5 साल तो लग जाते हैं इस पेड़ में पहला फल आने में, लेकिन हाँ, एक बार अगर हो गया तो 25-30 साल तक एक पेड़ फल देता रहता है। इस पेड़ में जो है फल देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं पॉड्स, और इसके अंदर जो स्टिकी सा व्हाइट गूदा निकल रहा है, इसी के अंदर से बीन्स निकलती हैं। ये बीन निकलने के बाद इनको फर्मेंट किया जाता है, सुखाया जाता है और उसके बाद ये ब्राउन कलर की जो बीन्स बन जाती हैं उन्हीं से चॉकलेट बनती है। कोकोआ की मेनली 3 वैरायटी होती है, फॉरेस्टेरो, क्रियोलो और ट्रिनिटेरियो। पहली वाली जो है वो सबसे सस्ती है और सबसे ज्यादा उगती है। दूसरी वाली थोड़ी महंगी है, इसलिए कम प्रोड्यूस होती है, और जो तीसरी वाली है इसमें पहले दोनों की क्वालिटी मिक्स होती है, इसलिए थोड़ी जो अच्छी वाली डार्क चॉकलेट है वो भी इसी से बनती है। इन बीन से ही कोकोआ पाउडर और कोकोआ बटर भी बनता है, जिससे चॉकलेट के अलावा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, सब बनाई जाती है। अब ये जो फॉरेस्टेरो और क्रियोलो वर्ड्स हैं, इनकी ओरिजिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दोनों ही वर्ड स्पेनिश है। एक का मतलब होता है फॉरेन और दूसरे का मतलब होता है नेटिव। क्योंकि जो फॉरेस्टेरो ट्री है वो पहले वेस्ट इंडीज में उगता था और वहां से वेनेजुएला में इंपोर्ट किया गया, इसीलिए उसे फॉरेन ट्री का नाम मिल गया। अब मुझे ये बात कैसे पता चली? क्योंकि भैया आजकल मैं डुओलिंगो ऐप से स्पेनिश सीख रहा हूँ। डुओलिंगो दुनिया का सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। मुझे डुओलिंगो की सबसे बेस्ट बात लगती है कि इन्होंने लैंग्वेज सीखने को कर दिया है गेमीफाई। बस जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है उसकी 4 एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करनी होती है। डेली इसमें रिमाइंडर आता है और सिर्फ डेली के 10 मिनट आपको लगाने होते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो आपकी ट्रेनिंग एडवांस होती जाती है और आपके लेवल भी बढ़ते जाते हैं। इसके बारे में जो बाकी डिटेल है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बिल्कुल फ्री ऐप है, तो वहां से जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। ये जो कोकोआ के प्लांट के बारे में, इस पूरे प्रोसेस के बारे में मैंने आपको इतनी कहानी बताई, वो इसलिए क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रही है। ये जो पूरा बीन निकालने का प्रोसेस है ना, ये सारा हाथ से ही करना पड़ता है। और घाना और आइवरी कोस्ट, ये 2 ऐसी जगह है जहां से दुनिया भर का 60% कोकोआ बीन्स आता है। और यहां पर छोटे छोटे लैंड एरिया में 5 लाख और 8 लाख छोटे छोटे फार्म्स हैं जिनमें फार्मर्स ये काम हाथ से करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन किसानों को इतने कम पैसे मिलते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने आज तक चॉकलेट को टेस्ट तक नहीं किया है। These farmers have been growing beans for decades. They're about to get their first taste of chocolate. You have never tried chocolate? no.
चॉकलेट की पूरी इंडस्ट्री में दो बड़ी बड़ी साइड है। एक साइड है लाखों किसान जो हाथ से इसके बीन्स निकालते हैं और दूसरे साइड है लाखों कस्टमर जो उसे मजे से खाते हैं। लेकिन मामला फंसता है बीच में, जहां पर आते हैं कुछ ट्रेडर्स और कंपनीज जो इस पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करती हैं। In a way, the story of chocolate is a little bit like an hourglass, where you have millions of smallholders growing cocoa at the very beginning of the story, and at the end of the story, you have millions of consumers eating chocolate. But right at the center of the hourglass are a handful of extremely powerful companies. These companies are the cocoa traders. तो जो लाखों किसान बीन पैदा कर रहे हैं उनसे खरीदने वाले सिर्फ 3 या 4 ट्रेडर हैं जो दुनिया का 60% कोकोआ बीन्स खरीद रहे हैं। अब इतने कम बायर और इतने ज्यादा सप्लायर होने की वजह से फार्मर्स के पास कोई लेवरेज नहीं रहता है, तो जो भी प्राइस ये ट्रेडर सेट कर देते हैं उसी प्राइस पर फार्मर्स को बेचना पड़ता है। और ये ट्रेडर इतना कम प्राइस सेट करके रखते हैं कि इन कंट्रीज में जो मिनिमम वेज है उससे भी कम फार्मर्स को मिल पाता है। अब देखो ये किसान ने बताया, The family harvested only 1 bag of cocoa the entire year. A 140-pound sack fetches around $115. पूरे एक साल की कमाई इनकी $115 यानी सिर्फ 10,000 रुपए थी। और इतनी कम कमाई की वजह से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो कई बार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी जाके खेती करने लगते हैं और कभी-कभी अपने बच्चों को भी खेती में इन्हें लगाना पड़ता है। Desperate farmers supplement their crop by growing cocoa trees in a protected forest. अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इन कंट्रीज के अंदर 20 लाख बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोकोआ फार्मिंग करने को मजबूर हो रहे हैं। Like these little boys doing the backbreaking work of adult men. Tiny hands struggling with the dangerous work of hacking open cocoa pods, the long blade narrowly missing this 5-year-old's finger. और ऐसा नहीं है कि बड़ी-बड़ी चॉकलेट कंपनीज को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बल्कि वो कंपनीज तो ऐड चला के दिखाती हैं कि भैया इनके चॉकलेट फार्म में एक भी चाइल्ड लेबर काम नहीं कर रहा है। ये क्लेम करते हैं कि इनकी वजह से अफ्रीका में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी CBS की एक इन्वेस्टिगेशन में लोकल सुपरवाइजर ने इनकी सारी पोल खोल के रखी। I've made a place before. And I can say on authority that almost every data is cooked. Or incorrect. इन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उनमें जिन बच्चों के नाम थे उनसे CBS वालों ने जाके कांटेक्ट किया तो पता चला कि भैया ज्यादातर जो बच्चे थे वो आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देख पाए और जो जाते भी हैं वो स्कूल के तुरंत बाद सीधे कोकोआ फार्म पर जाते हैं और वहां पर उनको काम करना पड़ता है। None of them were in school, nor had they been regularly monitored to ensure they attended classes. ऑलमोस्ट हर चॉकलेट कंपनी के फार्म पे जाके न्यूज चैनल वालों ने एक्सपोज किया है कि आज भी एक बड़े स्केल पर यहाँ पर चाइल्ड लेबर खुलेआम चल रहा है। आज से 20-25 साल पहले 2005 में एक डेडलाइन रखी गई थी कि चॉकलेट इंडस्ट्री से चाइल्ड लेबर को 100% खत्म कर दिया जाएगा। ये डेडलाइन खत्म हो गई लेकिन चाइल्ड लेबर खत्म नहीं हुआ। ये डेडलाइन इसके बाद से टोटल 5 बार रिवाइज हो चुकी है और अब अगली डेडलाइन है 2025। Mars pledged a long time ago to stop this. Why haven't they? They were part of a group of the big chocolate companies that vowed to eradicate child labor. It was called the Harkin-Engel Protocol, signed with the assistance of Congress, and they missed every deadline. It was 2005, 2008, 2010, and then I think 2020, now 2025. इसके अलावा चॉकलेट कंपनीज ने एक रास्ता निकाला है कि हम नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स का लेबल यूज करना शुरू करेंगे अपने प्रोडक्ट में। ये लेबल्स हैं फेयर ट्रेड, UTZ और रेन फॉरेस्ट अलायंस। ये नॉन प्रॉफिट ग्रुप चॉकलेट फार्म्स में जाके इंस्पेक्शन करते हैं और ये सर्टिफाई करते हैं कि भैया इस फार्म में कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अलग लेवल का खेल चलता है। ये ग्रुप अगर 10 फार्म को सर्टिफिकेट देते तो इंस्पेक्शन सिर्फ एक फार्म का होता है और इस इंस्पेक्शन में भी धांधली है। ये पहले से ही अनाउंस कर देते हैं कि कितने बजे कौन से फार्म का इंस्पेक्शन होने वाला है, तो उस दिन बस वहां से बच्चे को हटा लिया जाता है और ये पूरा इंस्पेक्शन पास हो जाता है, इन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये लेबल यूज करने वाले जो चॉकलेट कंपनीज है वो भी ये कहती हैं कि हमें पता है कि इन लेबल का ये मतलब नहीं है कि हमारी चॉकलेट आज पूरी तरह से चाइल्ड लेबर फ्री हो चुकी है। यानी एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो कस्टमर ये लेबल देख के चॉकलेट खरीद सकता है कि वाह वाह इसमें तो कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं है, लेकिन कंपनीज को भी पता है कि इन लेबल्स का एक्चुअल में कोई मीनिंग ही नहीं है। इसके अलावा चॉकलेट कंपनीज खुद ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने पिछले 18 साल में $150 मिलियन खर्च करे सिर्फ इस चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को खत्म करने में। अब आपको ये नंबर देख के लग सकता है कि वाह चॉकलेट कंपनी वाले इतना पैसा लगा रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक नंबर और सुनो, ये सेम चॉकलेट कंपनीज चॉकलेट को बेच के एक साल में $108 बिलियन कमा लेते हैं। तो इफेक्टिवली इन्होंने जितना पैसा पिछले 18 साल में लगाया है वो इनकी एक साल की कमाई का
0.1% है। और प्रॉब्लम यह है कि ये चॉकलेट की जो कंपनीज हैं सोशल इंपैक्ट के नाम पर खूब पीआर करती हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च करती हैं और बिलियंस में पैसा कमाती हैं, लेकिन इन फार्मर्स को एक रीजनेबल प्राइस नहीं दे रहे हैं जिससे कि वो डिसेंट लाइफ भी जी सके। ये चाइल्ड लेबर का जो इशू है सिर्फ एक सिंपल चीज से सॉल्व हो सकता है। अगर कोकोआ फार्मर्स को उनकी बीन के लिए सही रेट मिल जाए तो उन्हें क्यों अपने बच्चों को खेत में भेजना पड़ेगा। करंटली अगर आप देखो तो टोटल चॉकलेट की वैल्यू जो सेल होती है उसका सिर्फ 6% कोकोआ फार्मर्स को जाता है, जो कि चॉकलेट का मेन इंग्रेडिएंट है। और किसी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देख लो ये नंबर बहुत ज्यादा कम है। और सबसे सैड बात यह है कि जो चॉकलेट हम सेलिब्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं वो कितनी ही फैमिलीज में एक दुख का कारण बन रही है। अगर भारत में आज देखें तो बहुत कम लोग चॉकलेट खाते हैं। पर कैपिटा चॉकलेट कंजम्पशन सिर्फ 250 ग्राम के आसपास है, लेकिन यूरोप में, रशिया में ये नंबर 6 से 7 किलोग्राम आता है। चॉकलेट की मार्केट इसीलिए एक्चुअल में पूरी दुनिया में देखो तो बहुत बड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा कंजम्पशन इतना कम है तो मैं ये सारी स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं। देखो इसके दो रीजन। पहली बात तो ये कि भारत में जो 60% कोकोआ आता है वो ऐसी कंट्रीज से इंपोर्ट हो रहा है जहां पे सारा खेल चल रहा है। दूसरी बात ये कि हमारी चॉकलेट कंजम्पशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अभी पर कैपिटा कंजम्पशन इतना कम होने के बावजूद भी जो चॉकलेट कंपनीज की एनुअल सेल है वो ऑलरेडी यहां पर बिलियंस में टच कर रही है। और जिस स्पीड से हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है मुझे ऐसा लगता है एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होने के नाते हमें ये सारे कड़वे सच पता होने चाहिए। बाकी जिन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है उन्हें चॉकलेट यूज करने से रिलेटेड एक दो बातें बता देता हूं। बचपन से आपने सुना होगा कि भैया चॉकलेट मत खाओ, दांत में कीड़ा लग जाएगा। पहली बात तो यह है कि दांत में कोई कीड़ा नहीं लगता है, दांत सड़ता है, उसमें कैविटी बन जाती है। और जो दूसरी बात है, चॉकलेट से दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है शुगर से। डॉक्टर निशा खुशलानी के हिसाब से चॉकलेट खाने में कोई इशू नहीं है एज फार एज आप ब्रश और फ्लॉस और गार्गल अच्छे से करते रहो, और ब्रश भी दिन में 2 बार करना है। अब भारत में दिक्कत यह है कि मुश्किल से आदमी एक टाइम पे तो ब्रश करता है, फ्लॉसिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और जो ब्रश भी है वो भी ज्यादातर लोगों के घर में जाके देखो तो खिले हुए फूल जैसी उसकी शक्ल रहती है। This is my toothbrush, you know, nothing special. This is my husband's toothbrush. What does he do? वो भैया ब्रश तो चेंज ही नहीं करते साल साल भर तक, उससे क्या दांत साफ होंगे। और अगली बार कोई चॉकलेट खाओगे ना तो रैपर पढ़ लेना, उसमें कोकोआ और मिल्क से ज्यादा कंटेंट मिलता है शुगर का। और यही सेम दिक्कत आती है व्हाइट चॉकलेट में भी। लेकिन हाँ, अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हो अच्छी क्वालिटी वाली तो उससे हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। कहते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है। लेकिन हाँ, ये खाते टाइम भी ये याद रखना जरूरी है कि जहां से ये चॉकलेट्स आ रही हैं उनके बीज निकालने के लिए किसी छोटे से बच्चे की पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई होगी। ये बात शायद डार्क चॉकलेट से भी ज्यादा डार्क और उसके टेस्ट से भी ज्यादा बिटर है, लेकिन क्या करूं, सच कभी कभी कड़वा ही है। अब इस कड़वी सी बात के बाद थोड़ी आपके काम की भी बात कर लेते हैं। देखो, आपको चाहे नई जॉब चाहिए हो, चाहे ट्रैवल पे जाना हो या बाहर पढ़ने जाना हो, नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत